जी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेटर। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ लेटर में भी चीज़ें पढ़ाई थी, लेकिन आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। फॉर्मल लेटर का आपको टाइप पूरा लिखा हुआ दिखाएंगे, ऑफिशियल लेटर का पूरा टाइप लिखा हुआ दिखाएंगे, तो जिससे आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। लेटर देख के आप तुरंत बता दोगे ये कौन सा लेटर है। ओके, ठीक। अब देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगी, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास की पीडीएफ फ्री में वहां मिल जाती है रोज, है ना। और उसके बाद में आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सीधे प्लेलिस्ट पे टिक करो और आपके सामने उस सब्जेक्ट के सारे वीडियो खुल के आ जाएंगे। तो जो आपका छूट गया हो चैप्टर या कुछ भी, तो आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको कल टाइप्स ऑफ लेटर में क्या क्या बता दिया था। फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र के बारे में कुछ बातें बताई थी। अब देखो, औपचारिक पत्र क्या होते हैं। जैसे A formal letter will encompass many things and is related to the business letter। किससे संबंधित होता है ये, तो व्यवसाय पत्र से संबंधित होता है। अब ये मैम दिखता कैसे है, तो इसका भी अभी हम आपको एग्जांपल बताएंगे। और साथ में फॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, पेज ही ब्लर था ये बुक का। ये रिटर्न टू पीपल whom we don't at personal level, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ रिग्रेट। नहीं समझ में आ रहा तो लिख दें, देखो, लेटर ऑफ रिग्रेट। जैसे कभी आपने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे आपको बड़ा खेद, बोलते ना, आपको ही असुविधा के लिए खेद है, तो ये उस तरीके का लेटर। थैंक यू लेटर, ये लिखा हुआ है आपका नंबर 4 पे। और उसके बाद में जॉब एप्लीकेशन लेटर, ये सब आपके किस में आते हैं, फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो फॉर्मल लेटर के अंदर आपको किनका ध्यान रखना होता है, यूज ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले आप कौन से सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पे आई शी शी इट वी यू दे के साथ में क्या लगना है, क्या सब चीज़ें कब यूज करनी है, ये सब आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। फोकस एंड स्पेसिफिसिटी, यानी बी फोकस्ड। आपने अगर किसी के लिए जॉब ऑफर की है तो उस पर पूरा एकदम प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। राइट कंसाइज एंड पर्पसफुल लेटर, ये नहीं कि आप उसमें कंपनी के बारे में 75 चीजें बता दें। नहीं, कंपनी में आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो इतने छोटे शब्दों में ये बात आराम से लिखी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में देखिए स्टाइल, तो यूज फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, यानी कि जो आपके वर्ड्स यानी शब्दों का जो चयन होना चाहिए वो बहुत ही सहज और क्या इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस, यूज मॉडल्स सच एज वुड, शुड, कुड। मतलब ये जो आपके कुड, शुड, वुड का यूज होता है, इनका यूज होना चाहिए। डू नॉट यूज कोलाइक्वल लैंग्वेज, यानी कि फालतू की बातें और बहुत ज़्यादा मतलब बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए। कोलाइक्वल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है आपका, जो आप डेली यूज में डेली लैंग्वेज यूज करते हो ना अपनी, अरे चलो ऐसे करके बोलते हो, है ना, अरे उठो भाई चलो, देखो मम्मी बुला रही, तो इस तरीके की बातें नहीं करनी आपको। आपका जो लेटर है वो क्या है, औपचारिक है, फॉर्मल है, तो आपको उसमें रिस्पेक्टेड जैसी चीज़ें, मतलब बहुत अल्टीमेट तरीके से आपको कम शब्दों में अपनी पूरी बात लिखनी है। कैसा होगा अभी हम वो भी दिखाएंगे आपको। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की यदि बात करें तो यू मस्ट ऑलवेज गिव अ क्लियर रीजन फॉर राइटिंग। आप वो पत्र क्यों लिख रहे हैं, ये साफ उस पत्र में क्या होना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए। लिंक सेंटेंसेस विद एंड बट, बिकॉज, इस सब चीज़ों से। जैसे कि जब भी कोई बात करो तो उसको दूसरी बात से आप किससे लिंक कर पाओगे। जैसे जो कंपाउंड सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे ना, जब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, तो यहाँ पे आपका कंपाउंड सेंटेंसेस यानी मिश्रित वाक्यों का प्रयोग होता है। क्या क्या यूज कर सकते हो, विद, बट, एंड, बिकॉज, इन सब का यूज करके। ठीक, डिवाइड द लेटर इनटू क्लियर पैराग्राफ। जो भी आपका पत्र है आप उसको क्लियर पैराग्राफ में लिखो कि ये पैराग्राफ यहाँ एंड हुआ, तो यहाँ आपका फुल स्टॉप लगा होना चाहिए, फिर एक नया पैराग्राफ आपका शुरू होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से चीजें होनी चाहिए। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर को लिखने के तरीके क्या होने चाहिए, तो देखो सबसे पहले आपको एड्रेस और जो डेट होती है वो कहाँ पे डालनी है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। तो देखो ऐसे समझो, ये आपका क्या A4 शीट पेपर हो गया, ये होता है लेफ्ट पार्ट, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, एड्रेस डालना है और डेट डालना है। फिर उसके बाद में सैल्यूएशन, मतलब क्या होता है, डियर, या जो आपका भी मिस्टर एंड मिसेस, डियर सर और मैडम, ये सब लिखना होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट डालना होता है कि ये पत्र किस विषय पे लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेटर का। उसके बाद में बॉडी, बॉडी में क्या होता है, अनलेस द लेटर इज वेरी शॉर्ट डिवाइड इनटू पैराग्राफ ईच डीलिंग विद अ सेपरेट फैक्ट्स और आइटम। भले आपका पत्र चाहे जितना छोटा हो, लेकिन फिर भी आप उसमें पैराग्राफ क्या करेंगे, उस पैराग्राफ से उसको डिवाइड करेंगे और हर एक पैराग्राफ से अपनी एक अलग मीनिंग निकलनी चाहिए। अरेंज द पैराग्राफ इन देयर लॉजिकल ऑर्डर।
ये नहीं कि पहले बता दो कि मैम या डियर सर हमको छुट्टी चाहिए 21 तारीख से 25 तारीख तक, और बाद में बताओ वजह। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हमारे यहाँ शादी है या हमें फीवर है तो इतने से इतने तारीख तक हमें छुट्टी चाहिए, इस ये सीक्वेंस होना चाहिए। ये नहीं बताना है कि मैम हमारे यहाँ शादी है तो 21 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम स्कूल आ पाएंगे इसलिए हमको छुट्टी चाहिए। ना ना ना, ये फॉर्मेट गलत हो जाएगा। फॉर्मेट क्या रहना चाहिए कि मैम हमारी यहाँ शादी है तो शादी की तारीख 21 तक हमको छुट्टी चाहिए। ये वो दो भी चीज़ें हैं, अब उसको एक लॉजिकल वे में अरेंज करो। ठीक, बात समझ में आ गई? ये नहीं कि ऊपर नीचे चीज़ें कर दो। राइट नीटली, टेक केयर ऑफ पंक्चुएशन एज वेल एज स्पेलिंग्स। जो भी लिखो वो साफ सुथरा लिखो एकदम। पंक्चुएशन का मतलब होता है सेमी कॉलन, है ना, उसके बाद में कॉलन, कॉमा, कब कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको स्लैश लगाना है, इन सब का यूज आपको पता होना चाहिए पंक्चुएशंस का। साथ में स्पेलिंग एरर तो कतई करनी ही नहीं है। ठीक, द बॉडी ऑफ द लेटर मस्ट इनकम्पास द फॉलोइंग। क्या क्या होना चाहिए? टॉपिक क्लियर होना चाहिए, फॉर्मल रीजन एंड डिटेल। आप वो जो लेटर लिख रहे हैं उसका औपचारिक कारण क्या है, एक्शन, सोल्यूशन, सजेशन, सब कुछ होना चाहिए। फिर लास्ट में आता है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के अंदर होता है थैंक्स एंड रिगार्ड्स या सिंसियरली या योर्स, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। जैसे आप लिखते हो ना वो सब चीज़ें होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में देखो, ये तो पेज रिपीट हो गया। अब कैसा होना चाहिए आपको, हम ये दिखाते हैं लेटर। देखो ऐसा होना चाहिए, सेक्टर 17 ऐसे। उसके बाद में द मैनेजर, मॉडर्न रेस्टोरेंट, सेक्टर 27, वशी, 6 जनवरी 2017। हमने आपको बताया था ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए डेट। फिर डियर सर या मैडम, देखो उसी के नीचे जस्ट लिखा है इन्होंने। और उसके अंदर आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट अ मील वी हैड इन योर रेस्टोरेंट। जो हम लोगों ने आपके यहाँ भोजन किया है ना। तो वी हैड बुक द टेबल फॉर 6 बट व्हेन वी अराइव्ड देयर वाज नो फ्री टेबल्स। हमने 6 लोगों की टेबल बुक की थी लेकिन वहाँ पर खाली टेबल नहीं थी, तो वी हैड टू वेट फॉर 45 मिनट्स टू सिट डाउन। हम लोगों को 45 मिनट का इंतजार करना पड़ा। तो इन्होंने ये लेटर किस प्रकार से लिखा है मैनेजर को, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका किस प्रकार का लेटर हो गया, योर फेथफुली लिख करके इन्होंने दिखाया कि ये लेटर क्या है, एक औपचारिक लेटर है। अब इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत क्या चीजें होती हैं तो समझो बात को। बात समझ में आ गई? फॉर्मेटल लेटर का जब आपने एक एग्जाम्पल देख लिया ना फॉर्मल लेटर का, तो अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। बोलो फटाफट से लिख दो, अगर एकदम क्लियर है तो यस मैम, यस मैम, यस मैम बोलो। लास्ट में हम पूछेंगे कल किसने कहा था कि मैम आपके लिए लेटर लिखेंगे, बताओ। शायद निधि ने कहा था जहां तक हमको याद है, तो है ना। चलो चलो फटाफट से बताओ। आप पहले सारे लेटर पढ़ लो, उसके बाद में बताना कि मैम आपके लिए कौन सा लेटर लिखा जाएगा। हम इंतजार करेंगे आपके लेटर का। ओके, चलो पहले लेकिन सब प्रकार के पढ़ तो लो पहले, औपचारिक अनौपचारिक बिजनेस पता चले, तो सब पढ़ लो पहले एक बार। इनफॉर्मल लेटर कैसा होता है? इन एन इनफॉर्मल लेटर और ईमेल इज यूजुअली, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इज यूजुअली बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर फेयरली वेल। बहुत अच्छे से या एक तरीके से आप लोग एक दूसरे से परिचित हैं, तब जो आप लोग एक दूसरे के लिए मेल करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, इनफॉर्मल लेटर। इन एडिशन टू गिविंग न्यूज दे आर ऑफन यूज टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके अंदर कॉन्ग्रेचुलेट पीपल, गिव एडवाइस एंड आस्क क्वेश्चन। ये जो लेटर्स होते हैं, ये जैसे किसी ने कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट की तो आप उसे उसके मेल के थ्रू आप कॉन्ग्रेचुलेशंस एक लेटर बोल सकते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं किसी लेटर में। उसके बाद में आप अपने कुछ राय दे सकते हैं, आप अपने कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। चलो अच्छा ठीक है, देखो मेरे इस चैनल में आप देखो लास्ट में एक होता है अबाउट सेक्शन, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वहाँ पे आपको एक ना मेरी मेल दिखेगी, वहाँ पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट फॉर मेल, या मेल आईडी लिखी है मेरी, ठीक है। तो वहाँ पर जा करके एक बढ़िया सा लेटर एक टाइप करना, ठीक है, और भेज देना। तो हम ज़रा देखेंगे कि आप लोग कैसा लेटर लिखते हो। लेकिन हाँ, ये तब करना जब पहले मैं पूरे टाइप्स ऑफ लेटर पढ़ा दूँ उसके बाद में, और बहुत अच्छे से लिखना तो कि समझ में आए मेरे को कि किसने लिखा है कैसे। ठीक, ये नहीं कि तारीफ करनी, हम ये देखेंगे कि आप लोग लेटर सिखा पाए कि नहीं लिखना। ओके, चलो देखो, अब ये नहीं देखो कि मैम कितने जो है लालची हैं, लेटर लिखवा रहे हैं हमसे। नहीं भाई, ऐसा नहीं कुछ करवा रहे हैं। अगर नहीं बने तो ना भी लिखिएगा, ठीक, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जस्ट पार्ट है कि मैंने कह दिया, मेरे मन में आया तो। अब देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन इनफॉर्मल लेटर एंड कन्वर्सेशन। इनफॉर्मल लेटर आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, शो इंटरेस्ट एंड enthusiasm and imagine a lot of shared information. While informative letter styles can be used in a broad range of situations, they are not suitable in situation when you want to make your letter seem official
और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन लेटर्स आर नॉट यूजुअली सेंट फॉर ऑफिशियल मैटर्स सच एज कंप्लेन, इंक्वायरीज एंड रिक्वेस्ट। यदि आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, किसी प्रकार की आपको जांच पड़ताल करनी है, किसी के लिए आपको शिकायत करनी है, तब आप वहाँ पे अनौपचारिक पत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आपको औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर का ही प्रयोग करना होगा। अब अब आप कहाँ पे लिख सकते हो इनफॉर्मल लेटर, किसके लिए लिख सकते हो? तो सबसे पहले तो ये समझो कि टू इन्फॉर्म अबाउट प्लान्स, विजिट, सेलिब्रेशन। जैसे आप चाहो तो ये कि हम लोग, जैसे मान लो आप लोग 6 दोस्त हो, ठीक है, आप चाहते हो कि आप लोग मिलो, कहीं घूमने चलो, तो उसके लिए आप एक लेटर लिख सकते हो और एक साथ अपने दोस्तों को कार्बन कॉपी के थ्रू भेज दो। या अगर मान लो कोई सेलिब्रेशन करना है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है, शादी की आपकी एनिवर्सरी है ना, ये कुछ भी है, तो आप उसको लेटर के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। टू एक्सेप्ट डिक्लाइन इनविटेशन, मान लीजिए आपने किसी को लेटर लिख करके इनवाइट किया, लेकिन सामने वाले को मना है करना है, तो वो भी लेटर के थ्रू उसको मना भी कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी मैम के चैनल पर बढ़िया से सब्सक्राइबर हो गए, जैसे हमने पोस्ट की, तो आप मेरी मेल के माध्यम से हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी बोल सकते हैं। या आपके किसी दोस्त की जॉब लग गई तो आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद में टू एक्सप्रेस सिंपैथी एंड हैप्पीनेस, मान लीजिए किसी के साथ अप्रिय घटना हो गई या कुछ हो गया, तो आप उसको सिंपैथी यानी सहानुभूति भी प्रेषित कर सकते हैं लेटर के माध्यम से, साथ में उसकी खुशी में भी शामिल हो सकते हैं। टू आस्क वेलबींग, ये इवन ये तक पूछ सकते हो आप इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग करके कि आप कैसे हैं, हालचाल सब ठीक है। उसके बाद टू थैंक अ पर्सन, किसी इंसान को आपको यदि धन्यवाद बोलना है तो भी आप बोल सकते हैं। टू राइट अबाउट हॉलीडेज, न्यू एक्सपीरियंस, पर्सनल प्रॉब्लम्स, अगर मान लीजिए आपको कि आपकी अभी देखो विंटर वेकेशन आने वाला है ना, तो विंटर वेकेशन हुआ है, तो उसमें क्या चीज़ें हैं वो भी बता सकते हो, साथ में न्यू एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कि हमने यहाँ से, मैम हमें आपका चैनल मिला या हमें क्लासेस मिली तो हमें बहुत अच्छा लगा, है ना, ये ऐसा दिन था, इतनी तारीख थी, हम ये सर्च कर रहे थे या यूट्यूब में हम गाने सुन रहे थे, तब हमें अचानक से ये वीडियो दिखा और हमने जैसे ही क्लिक किया फिर हम आपके चैनल पे आ गए, तो हमने देखा अरे वाह ये तो बीएड का चैनल है। मतलब हम एक आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सिर्फ, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। ये मत सोचो कि हम कह रहे हैं कि मेरी तारीफ करना नहीं, जो भी चीज़ें खराब लगे वो और बता दो तो हम और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें चीज़ों को, है ना। अब देखो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो कि मैम एक्चुअल में क्या है कि हमारी फैमिली थोड़ा जॉइंट फैमिली है, या हमें बच्चों को संभालना पड़ता है, मेरा बच्चा छोटा है इसलिए हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप मैम विश्वास मानिए हम आपको नंबर बढ़िया ला के दिखाएंगे, हम बाद में क्लासेस कर लेंगे। तो ये अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आप वो भी लेटर के माध्यम से शेयर कर सकते हो, है ना। अब देखो फॉर्मेट क्या होता है इनफॉर्मल लेटर को लिखने का। आपको यहाँ पे एड्रेस और जो डेट होती है वो कहाँ लिखनी है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ये हो गया आपका लेफ्ट पोर्शन, यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसमें ग्रीटिंग्स यानी डियरेस्ट, डियर, हाय, अगर आप किसी अपने के लिए लिख रहे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जान परिचित में है तो आप ये भी लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन दे सकते हो सबसे पहले, कैसे कि आई एम राइटिंग टू आस्क फॉर योर एडवाइस, कि हम ये करने जा रहे हैं तो क्या ये सही है। हाउ आर यू से शुरू कर सकते हैं, आप कैसे हैं। उसके बाद में देखो हाउ इज़ योर फैमिली, परिवार में सब कैसे हैं। आई होप डेट यू आर वेल, आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर द लेटर यू सेंट मी, है ना, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। ऐसे करके आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बॉडी कैसी होनी चाहिए, तो एंड इन इनफॉर्मल लेटर्स वी टॉक मोर देन वन टॉपिक, सो न्यू पैराग्राफ ऑफ ईच टॉपिक, डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं आप एक टॉपिक में। वहाँ पे आप सिर्फ चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते थे, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में आप लिख सकते हैं अच्छे से प्रॉपर। एंड विद फ्रेंडली स्टेटमेंट, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपको एकदम अच्छे से एंड करना है, आप आराम से दोस्ताना अंदाज में भी लेटर को एंड कर सकते हो। यू मे वांट टू इनवाइट द रीडर्स टू राइट बैक, ये भी कह सकते हो कि आप मुझे दोबारा मैसेज या मेल कर सकते हैं। प्रोमिसेस टू स्टेइंग इन टच, और एक वादा करवा सकते हैं कि हमेशा हमारे टच में बने रहिएगा। सेइंग हाउ यू मिस देम, ये भी बता सकते हो कि हम आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। वी विल हैव टू गेट टुगेदर नेक्स्ट टाइम, और ये भी बोल सकते हो कि हम लोग एक गेट टुगेदर कर लेंगे, मतलब आपस में मिल लेंगे अगली बार। प्लीज़ लेट मी नो वॉट यू थिंक आई नीड टू, हम जानना चाहते हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। साइन ऑफ मतलब लेटर को एंड कैसे करना है, होप टू हियर यू सून, वार्म रिगार्ड्स, बाय, बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट, काइंड रिगार्ड्स, या विद लव। अब देखो एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको कैसे होता है इनफॉर्मल लेटर। डियर, thanks for my brilliant birthday present. I love it. It's my favorite perfume. So I'm really pleased. It is said that you could not make it to my birthday party. It would have been fab to see you, but thanks so much for sending me a card and the present. I will ring you
in the next few weeks and we will arrange to meet up. See you soon. Love, Jane. तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक थैंक यू लेटर लिखा है अपने दोस्त को, और इन्होंने अपने लेटर में ये भी बताया है कि अगले हफ्ते हम आपसे कॉल पर बात करेंगे, है ना। तो आप देख लीजिए अब इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार का होता है। अभी हमने आपको ऐसे ही एक लिखा हुआ फॉर्मेट दिखाया, किसका दिखाया था, फॉर्मल लेटर का। अब ये किसका है आपका, तो इनफॉर्मल लेटर का। बात समझ में, अंतर समझ में आया। यहाँ पे देखो इन्होंने पूरा डिस्कस कर दिया, एक पूरी चीज़ है। वहाँ पे क्या था, सहज शब्दों में, ईजी टू अंडरस्टैंड जैसी चीज़ों में आपको अपनी बात लिखनी थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर में आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, सबसे पहले ये पढ़ लो ऑफिशियल लेटर क्या होता है। ये तो सबको समझ में आता है। देखो कैसे लिखा जाता है। फ्रॉम का आप शुरू करो कि किसके लिए आप लिख रहे हो, टू किसको लिख रहे हो, ठीक। अर्थात कि फ्रॉम में क्या लिखा जाता है, हमेशा लिखो, बोलते नहीं हो फ्रॉम पीजी पॉइंट। जैसे हम आपके लिए कुछ भेजें तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम पीजी पॉइंट टू डॉट 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 डॉट, जितने हमारे बच्चे हैं उन सबके नाम हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। टू ये, और सबको हम एक साथ क्या कर देंगे, भेज देंगे लेटर। तो यहाँ पे फ्रॉम में आपका और टू में जिसको आप भेज रहे हैं उसका नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। और देखो फ्रॉम लिखने के बाद में इन्होंने क्या लिखा है, ये नहीं कि फ्रॉम के नीचे से पीजी पॉइंट लिख दे, नहीं, फ्रॉम लिखो और उसके बाद में नीचे इन्होंने थोड़ा सा स्पेस दिया है, फिर लिखना है यहाँ पे पीजी पॉइंट और जो भी सब चीज़ें हैं पूरी बातें, ठीक। उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर या मैम, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर इन योर कंपनी, आई एम 22 एंड आई हैव पास्ड माई BSc। तो ऐसे करके आप पूरा ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं। अब डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है, तो देखो डेमी ऑफिशियल लेटर भी कुछ इस प्रकार का होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ये लिखा, मेंशन किया कि किसको आप लिख रहे हैं, फिर डियर मिस्टर SK खन्ना, और पूरा एक फॉर्मेट में पूरा अपना लेटर आप लिखते हुए चले गए, ठीक। इसी तरीके से बिजनेस लेटर कैसा होता है, तो देखो बिजनेस लेटर का भी एक एग्जांपल आपको दिखा दें कि देखो बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने इस लेटर के लेकर के कल पढ़ाया था, तो बाकी हम आज आपको सिर्फ लेटर दिखा दे रहे हैं जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि कौन से लेटर में क्या डिफरेंस होता है। कि सबसे पहले आपने, अब इस देखो यहाँ पे सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने लिखा, प्रतिका गुप्ता मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ABC इंडस्ट्री, जो भी उनकी इंडस्ट्री है, और गाजियाबाद उन्होंने एड्रेस दे दिया। फिर डियर मिस Pratika, I am applying for the position of systems analyst which was advertised on January 12 with the career services office in फलाने कॉलेज। पूरा अपनी पूरी बात की मैंने यहाँ से देखा, फिर मैंने आपको रिज्यूम दिया और हम फाइनली सेलेक्टेड हो गए, सो थैंक यू मैम, और दुनिया की चीज़ें पूरी लिख दी इन्होंने। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लेटर राइटिंग। अच्छा, लेटर राइटिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, सबसे पहले तो अब ये समझो कि फ़ायदे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्यों लिखना चाहिए। सबसे पहले पर्सनल टच, व्यक्तिगत टच बना रहता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि आपने अपने किसी जानने वाले को पत्र भेजा, तो अब वो आपके दिमाग में रहेगा ना कि इसने मेरे लिए क्या लिखा था, लेटर लिखा था, तो आप उससे क्या रहोगे, टच में बने रहोगे। जैसे व्हाट्सएप फेसबुक पे यदि कोई आदमी एक दूसरे से वार्तालाप करता है तो टच में बने रहता है, तो वैसे ही सेम चीज़ें होती हैं। जॉय फॉर एवर, यानी कि रिसीविंग अ लेटर बाई मेल इज अ जॉय विच प्रेजेंट जनरेशन चिल्ड्रन हैव never known. Opening an envelope which has their name on it in a familiar handwriting, a letter expressing a grandparent's love is a gift once cherished for a lifetime. Years later, when you discover a letter from a loved one, you relive द मूमेंट एंड इनोसेंट जॉयस ऑफ चाइल्डहुड। आपको कुछ बचपन की यादें याद आ जाएंगी जब आप पुराने आपके अपने मम्मा पापा के लेटर देखो, जब चिट्ठी चलती थी ना तब। अब क्या है, अब तो जीमेल खोला, सीधे डाला टू फ्रॉम और बस लिखा और भेज दिया। क्या, ब्रिंगिंग द फैमिलियर क्लोजर, परिवार को और ज़्यादा सदस्य क्लोज हो जाते हैं यदि आप किसी अपने के लिए लेटर लिखते हैं। एन एक्सरसाइज इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स इन वर्ड्स, आप शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रेषित कर पाते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी क्या टाइप्स ऑफ लेटर्स पूरे तरीके से, और उसके क्या बेनिफिट्स क्या होते हैं ये हमने आपको आज पढ़ा दिया है। कल हम आपका नेक्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे और जल्दी दिसंबर तक इसको भी, इस सब्जेक्ट को भी खत्म कर देंगे, साथ में वैल्यू एंड पीस भी एजुकेशन खत्म कर देंगे। और जिन बच्चों के दिमाग में अभी भी ये है कि इजी नोट्स नहीं आए हैं मैम मार्केट में इस सब्जेक्ट के, या मैम कॉलेज में जो मिड टर्म हुआ है वो केवल 4 पेपर के लिए, 3 के नहीं लिए, तो क्या मैम अभी भी हमको संदेह है ये वाला हम पेपर पढ़ें कि ना पढ़ें। तो आप लोगों के अंदर यदि संदेह है तो संदेह की स्थिति में बने रहो, आराम से खूब बने रहो संदेह की स्थिति में, ठीक। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप ये सोच के पढ़ो कि हम सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। उस आधे घंटे में हम कोई बहुत बड़ा तोप नहीं चला लेंगे, या हमारी कोई कंपनी नहीं चल रही है कि हमारे आधे घंटे यहाँ पढ़ने से लॉस हुआ जा रहा है। मे बी आप इस आधे घंटे अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप इस आधे
आधे घंटे में कोई बहुत अल्टीमेट काम कर लो। हो सकता है आप उस टाइम पे केवल यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर दो, हो सकता है आप फेसबुक ही देख डालो। तो जरूरी है क्या कि हर चीज़ के पीछे पेपर में पास होने के लिए नंबर मिले तभी वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ग्रेड्स मिलेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे? या जितने ज़्यादा कन्फ्यूजन रखते हो ना, कन्फ्यूजन छोड़ के अगर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे समझो बहुत सब चीज़ें अल्टीमेट हो जाएंगी। अब हम आपको क्या ही बताएं, कुछ चीज़ें तो कभी कभी मन करता है डांट और दें, है ना। तो ये तो होगी छोटी सी बात। अब बताओ, अब हमारा जानने का समय फिर से हो गया है, तो यहीं से करेंगे अपने सेशन को एंड। एक बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमेशा की तरह अपनों के लिए एक बार फटाफट से लिख दो, फिर हम चलें, है ना। ये देखो कितनी बढ़िया सीनरी बनाई आपकी मैम ने ब्लू कलर से, पूरी पेड़ वेड़ सब एकदम, देख रहे हो कितनी बढ़िया आर्ट है मेरी। यहाँ तोता और उड़ रहा है। चलो अच्छा ठीक है, जस्ट पार्ट ऑफ जोक ओनली। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके।